सबसे पहली बात यह है कि सामान्य जन कौन है। सामान्य जन वो है जो विशिष्ट जन नहीं है। तो भारत में संविधान जब लागू किया गया तो कहा गया सब लोग बराबर रहेंगे और जो गैर बराबरी मिटाई जाएगी। लेकिन भारत के लोगों को दो वर्गों में बांट दिया गया, सामान्य जन और विशिष्ट जन। विशिष्ट जन कौन है? विशिष्ट जन वो हैं जिनके लिए सारे कानून बनाए जा रहे हैं। संविधान में इतने अलग अलग कानून नहीं थे, लेकिन संविधान बन जाने के बाद तरह तरह के कानून बनने लगे वोट बैंक की राजनीति के चलते। तो सामान्य जन वो हैं जो अनारक्षित हैं। सामान्य जन वो हैं जो प्रतिबंधित हैं। कैसे प्रतिबंधित हैं? भारत में कुल 543 लोकसभा सीट है। 543 लोकसभा सीटों में से 131 जिसको लोग कहते हैं आरक्षित है, वो शेष वर्ग के लिए प्रतिबंधित है। 543 में से 131 प्रतिबंधित है। अब जो 131 प्रतिबंधित है, जो 131 प्रतिबंधित है वो कितना परसेंट है? 543 का वो 24% है। और जिस आबादी के लिए प्रतिबंधित है, जिस वर्ग की, उसकी आबादी 20.5% है। 20.5% आबादी के लिए 24% सीट शेष वर्ग के लिए प्रतिबंधित कर दी गई। और ये प्रतिबंध जो है कितने दिन के लिए था? ये प्रतिबंध महज 10 वर्षों के लिए था। 10 वर्षों के लिए जो प्रतिबंध था वह खत्म कब होना था? 25 जनवरी 1960 को। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था। तो 10 वर्ष के लिए था। किस अनुच्छेद में था ये सबको मैं याद करा दूंगा, ठीक है? ये मैं सबको अभी याद करा दूंगा। कितने वर्षों के लिए था? 10 वर्षों के लिए। 10 वर्षों के लिए था। संविधान लागू होने से 10 वर्षों तक के लिए ही हम लोगों को प्रतिबंधित किया गया था। और हम लोगों का मतलब है ब्राह्मण, ठाकुर, भूमिहार, लाला, पठान, शेख, सैयद, बढ़ई, लुहार, अहीर, कुर्मी, गडेरिया, तेली, सब इतने लोगों को रोका गया। देश में आज़ादी मिली, लोकतंत्र आया। जब लोकतंत्र आया तो संविधान के जरिए चुनाव की व्यवस्था हुई और चुनाव की व्यवस्था होते ही चुनाव लड़ने पर रोक लग गई। सोच के देखिए, तो सबके लिए आज़ादी आई, लोकतंत्र आया और हम लोगों के लिए तो प्रतिबंध आया। और हम लोग उस प्रतिबंध के बाद भी जश्न मनाते रहे, आज़ादी आ गई, आज़ादी आ गई। तो हमारे पुरखे संविधान सभा में बैठकर कहे कि भाई 10 वर्ष तक के लिए रुक जाओ, SC और ST इनको 10 साल पहले आगे बढ़ने दो, तुम 10 साल रुक जाओ। हमने कहा ठीक है। किस अनुच्छेद में लिखा था? 10 साल की बात उस अनुच्छेद में लिखी थी जिसको जोड़ने पर 10 होता है। 334 अनुच्छेद 334। 3 3 6 4 10 याद हो जाएगा ना? याद करना है सबको। अनुच्छेद 334 याद करना है। जैसे 370 हम लोग याद कर लिए थे, वैसे 334 याद करना है। अनुच्छेद 334 में लिखा हुआ था कि ये जो इनका आरक्षण है और जो हम सबके लिए चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध है 24% सीटों पर, वो महज 10 वर्षों के लिए रहेगा। और महज कहना बहुत बड़ी बात थी उस समय। लोकतंत्र में किसी को जात के आधार पर चुनाव लड़ने से रोकना बहुत बड़ी बात थी। दुनिया भर के किसी संविधान में नहीं लिखा हुआ है। इस तरह की रोक कहीं भी लोकतंत्र के किसी संविधान में नहीं लिखी, किसी भी संविधान में नहीं लिखी। मैं चैलेंज करके कह रहा हूँ। लेकिन हमारे ही पुरखे संविधान लिखे और इनके लिए लिख दिए। जब 10 साल बीतने को था तो 10 साल कब खत्म होता? 25 जनवरी 1960 को। तो उसके पहले सत्र कब होता है? दिसंबर में, शीतकालीन सत्र। तो 1959 में नेहरू की सरकार ने इसको फिर से संशोधन करके, संविधान में संशोधन करके 10 साल के लिए बढ़ा दिया। 10 साल और तो 70 चला गया। 70 में ख़त्म हो जाना था 25 जनवरी 1970 को। तो इंदिरा जी की सरकार 69 में फिर बढ़ा दी 10 साल के लिए। तो 70 से बढ़ाया तो 80 में ख़त्म हो जाना था। तो 79 में मोरारजी देसाई की सरकार फिर 10 साल बढ़ा दी। तो 90 में ख़त्म हो जाना था। तो राजीव गांधी की सरकार, VP सिंह की सरकार फिर 10 साल बढ़ा दी। तो सन 2000 में ख़त्म होना था। तो 99 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार
फिर 10 साल बढ़ा दी तो 2010 में ख़त्म होना था। एक साल पहले 2009 में मनमोहन सिंह की सरकार बढ़ाई, 2020 में ख़त्म होना था। अब फिर 2020 में ख़त्म होना था तो नरेंद्र मोदी जी 2019 में फिर बढ़ा दिए। ये 2030 तक जा चुका है। जितने नेताओं का नाम लिया इनमें से जो प्रधानमंत्री थे, कोई SC ST था? कोई ऐसा था जो हमारे समाज के बिना वोट के बना हो? चाहे नेहरू हो, चाहे इंदिरा हो, चाहे मोरारजी देसाई हो, हम सब लोग वोट दिए थे मोरारजी देसाई को। चाहे BP सिंह हो, वोट तो हम लोगों का पाए थे उस समय। फिर इसके बाद अटल जी हो, मनमोहन सिंह हो, और चाहे नरेंद्र मोदी हो। यानी हमारे पीठ में छुरा घोंपने का काम कौन किया? वो कांग्रेस और भाजपा, जिनको दोनों को हम अपनी मानते थे, और जिसके लिए बढ़ाए वो क्या कहते हैं? सांपनाथ नागनाथ। ध्यान से समझना है। कांसीराम क्या कहते हैं? भाजपा और सपा एक सांपनाथ एक नागनाथ। और यही भाजपा और सपा उस समाज को दिए जा रही है, और वही कांसीराम या अन्य नेता भाजपा को सवर्णों की पार्टी कहते हैं, और सवर्णों को ही वो बांधे जा रहे हैं। और सवर्ण समाज अपने को बहुत पढ़ा लिखा कहता है, चाणक्यवंशी कहता है। यहाँ हम सब लोग बैठे हैं, किसी को ये पता था? विशेष तौर से पता हो तो भी कह देगा नहीं, क्योंकि विशेष रूप से नहीं पता। जिसे विशेष ज्ञान है ना, आपको, हमको विशेष ज्ञान है ना, सामान्य तरीके से जानकारी तो है। सामान्य तरीके से नहीं है ना, गहनता के साथ नहीं है। अब कहने के लिए हम लोग चाणक्यवंशी हैं। अरे जब अपने ही पर प्रतिबंध लगाने वाले को अपना नेता हम मान रहे हैं, ये एक प्रतिबंध बताया। कौन सा प्रतिबंध? एक। और ध्यान दीजिएगा, हर 10 साल पर संशोधन करके बढ़ाया जाता है। तो कभी चुनाव में ये पार्टियां मुद्दा बनाती हैं कि हम सरकार में आएंगे तो इसको फिर बढ़ाएंगे। कभी मुद्दा भी ये नहीं रहता, और फिर भी बढ़ जाता है। कभी सड़कों पर देखा है आपने कि SC ST समुदाय के लोग आंदोलन कर रहे हो, मेरा 10 साल और बढ़ा दो और बढ़ा दो? कोई मांग नहीं होती है, फिर भी बढ़ जाता है। तो जो लोकतंत्र में चुनाव लड़ने से ही प्रतिबंधित है, वो और कहां से अधिकार पाएगा? अब इसका हमारे आवाज न उठाने का दुष्परिणाम क्या हुआ? पहली बात तो ये कि ये प्रतिबंध सवर्ण समाज के आने वाले नेताओं ने बनाया, बढ़ाया, बार बार बढ़ाया, और अपने और OBC दोनों पर लगाया। क्योंकि ये किसको मिलता है? केवल SC और ST को। तो हमारे साथ हमारे यादव, कुर्मी, तेली, गणेरिया भाई भी नहीं चुनाव लड़ सकते। और जिनके लिए लगाया, SC ST के लिए, यहाँ कोई सुरक्षित सीट है विधानसभा या लोकसभा की? आपके अगल बगल होगी जरूर। अरे हो ही सकता। लालगंज है, मेहरनगर है, मैं मोहम्मदाबाद गोहना विधानसभा से आता हूँ। पता लगा लीजिएगा, 1 या 2 जाति के, अनुसूचित जाति में से 1 या 2 ही जाति के हमेशा विधायक और सांसद बनते होंगे। वहाँ भी आपको डोम, नट, मुसहर को टिकट ही नहीं मिलता है। और जब ये बात मैंने उठाई तो कम से कम आपके बिहार से लगाए अब बुंदेलखंड तक के डोम समाज के लोग हमको अपने साथ जोड़ लिए हैं। ये तो गुरुजी हमारे नाम पर ये लोग ले रहे हैं, ये लूट जा रहे हैं, हमको तो टिकट ही नहीं देते। तो आपने जो अनावश्यक त्याग किया, अपने तो किया ही, सवर्ण समाज के नेताओं ने अपने समाज से कराया ही। जो महिला भाई OBC है उससे भी करवा दिया। पूरी मुस्लिम कम्युनिटी या तो जनरल है या OBC है, तो पूरी मुस्लिम कम्युनिटी से करवा रहे हैं आप, चाहे शेख सैयद पठान हो चाहे अंसारी हो, उससे भी करवाया आपने। और दिया किसको? 20.5% आबादी को कितना दिया? 24%। और उसमें खा कौन रहा, पा कौन रहा? केवल 1-2 जात के लोग, और उन 1-2 जात के भी में से 2-3 घरों के लोग। सीमित का 1%। ये हम कौन सी आज़ादी हासिल किए थे? इसीलिए हम शहीद हुए थे, यही हमारी शहादत थी। अब इसका दुष्परिणाम क्या निकला? OBC आंदोलन जब सन 67 से 68 से चलने लगा, OBC को मान्यता तो मिली 90 में, लेकिन ये बीच की जातियां आंदोलन करने लगी थी। चाहे जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में, राम मनोहर लोहिया के नेतृत्व में, फिर BP सिंह के नेतृत्व में। तो जब ये पार्टियां आंदोलन करने लगी तो इन लोगों ने कहा हमको भी चाहिए। तो अब जरा देखिए क्या हुआ। जो प्रतिबंध 10 साल पर सबके लिए खत्म हो जाना था, उस प्रतिबंध को केवल अब हमारे पर डाल दिया गया। वर्ष 1992 में
वर्ष 1992 सरकार किसकी? नरसिम्हा राव, कांग्रेस। नरसिम्हा राव की सरकार ने संविधान में 73वां 74वां संशोधन किया। अब ये याद करने वाली बात बहुत नहीं है, लेकिन अगली बात जो कहूँगा आप सबको पता है, हम बस कानून पीछे से बता रहे हैं। 73वां 74वां संविधान संशोधन करके ग्राम पंचायत और नगर पंचायत, गांव में ग्राम पंचायत, और ग्राम पंचायत में आपका वार्ड का चुनाव होता है, वार्ड मेंबर का, और ग्राम प्रधान का होता है। आप लोगों के यहाँ भी ये वार्ड इस बार आरक्षित है, ऐसे आता होगा। वार्ड मेंबर तक प्रतिबंधित हो गया, आप इस मोहल्ले के मेंबर का चुनाव नहीं लड़ सकते। इस संशोधन में भी दोनों में तो जो संसद के लिए, विधानसभा के लिए महज 10 साल के लिए था, जब उसको 4 गुना बढ़ा करके 90 तक और 5 गुना बढ़ाकर 2050 साल के लिए किया गया, उसी बीच आप पर और प्रतिबंध लगा दिया गया। है ना सोचने वाली बात? वो जैसे है ना कि हम लोग गर्मी के आदी हो गए थे, ये तो ऐसे ही रहता है, कोई ये सोच नहीं रहा कि ला कौन रहा पर कहाँ से रहा है। और तब ओबीसी लॉबी चूंकि स्ट्रांग थी, वो लड़ रही थी, तो उसने अपने लिए भी लिखवा दिया। तो अभी लोकसभा विधानसभा में तो 24% पर हम रोके गए थे, अब आप 50% पर रोक दिए गए हैं। लोकतंत्र में चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध जात के आधार पर हो ही नहीं सकता। इस गांव में अगर हमको लोग पसंद करेंगे तो हम जीतेंगे। हम तिवारी जी हैं, ये पांडे जी हैं, ये दुबे जी हैं, हो सकता है कि इनको लोग पसंद करें, हमको न करें, इनको करें, हमको न करें, हमको करें, इनको न करें। इसमें जात का क्या मतलब है? आपने हमको चुनाव ही लड़ने से रोक दिया। आधार क्या आपका? पुरखे ताकतवर थे। ये कौन सा कुतर्क है? ये संविधान के खिलाफ है। लेकिन ये चलता कैसे रहा? जब हमारे ही पार्टी के नेता कर रहे हैं और समाज में कोई मांग ही नहीं किया, तो न अदालत सुनी न जनता सुनी। तो देखते देखते आपका जब 42-45 साल हो गया, तो 1995 में उत्तर प्रदेश में कानून बना और आपका ग्राम पंचायत में प्रधान का पद, वार्ड का पद, वार्ड मेंबर का, ब्लॉक पंचायत पर जाएंगे तो ब्लॉक प्रमुख का पद और बीडीसी का पद, और जिला पंचायत में जाएंगे तो जिला प्रमुख का और जिला पंचायत सदस्य का पद, ये सब प्रतिबंधित होने लगा जात के आधार पर। अब प्रतिबंधित कौन हुआ? केवल हम। लोकतंत्र में जो प्रतिबंध आपवादिक रूप से सुना गया था, अब वो नियम बन गया। क्यों नियम बन गया? क्योंकि हम सहज हो गए। अंग्रेज कहीं लिख के टांग दिए थे कि हिंदुस्तानी नहीं आ सकते, तो उस पर हम शहादत दे रहे थे। अब हम खुद ही लिख के टांग रहे थे, बाबर नहीं लड़ेगा, यादव नहीं लड़ेगा, कुमार नहीं लड़ेगा, और हम उसको सहज मान रहे थे। तो अब की स्थिति ये हो गई कि जो लोकल बॉडी के इलेक्शंस हैं, उसमें आप चुनाव ही नहीं लड़ सकते। इधर तो आपने कानून खुद बनाया, हम ही ने कानून बनाया है, हम कानून बनाकर खुद को प्रतिबंधित कर दिए। उधर उसी समय जिसको आगे बढ़ाए उस समाज में हमारे ही खिलाफ नफरत फैलाई गई। तो अगर कभी सुरक्षित नहीं भी है, यानी हम प्रतिबंधित नहीं भी हैं, वहाँ भी वो वर्ग हमको वोट ही नहीं देता। वो चुनाव जीत सके इसलिए हमको रोका गया, और हम चुनाव जहाँ लड़ने लायक हैं वहाँ भी हमको वोट नहीं देते। वो कहते हैं किसी और को दे देंगे, इनको नहीं देंगे। तो जहाँ हमको प्रतिबंधित किया गया वहाँ तो हम जीत ही नहीं सकते, और जहाँ हमारे लिए खोला भी गया वहाँ नफरत है, उनको वोट ही नहीं देंगे। और दोनों ही जात के आधार पर है। तो कहते हैं बाबू आप हैं तो बहुत अच्छे आदमी, लेकिन हम लोग ना ब्राह्मणों को वोट नहीं देते हैं, ठाकुरों को नहीं देते हैं, आहिरों को नहीं देते। तो इसलिए हमारी जड़ कटी, और ये जड़ काटने में काम किसने किया? कांग्रेस और भाजपा ने। और हमारी नफरत किससे है? सपा, बसपा, आरजेडी, तृणमूल कांग्रेस। ये कौन हमको दुश्मन बनाता है? तो अगर 7 बार बढ़ाया गया तो संविधान में 7 बार संशोधन हुआ होगा ना, और ये सारे संशोधन 2/3 बहुमत से हुए हैं। कल का संशोधन नहीं हो पाया ना, और नहीं हो पाया तो शोर मचा। लेकिन ये जो 7 के 7 संशोधन हुए हैं, इनकी तो बात छोड़िए, इनकी तो बात छोड़िए। मैं तो संविधान पर किताब लिखा हूँ, क्योंकि आप तो क्रिमिनल में पढ़ाते हैं, काम किए हैं। मैं तो संविधान लिखा हूँ, मुझे ही वो संशोधन का नंबर नहीं पता है जब ये बार बार हुए हैं। यानी उस पर कहीं चर्चा ये लोग नहीं करते, चुपके से एक बिल लाते हैं और सारी पार्टियां पास कर देती हैं। जब कांग्रेस भाजपा समर्थन कर देती है तो सारे कर देते हैं, पास हो जाता है ध्वनिमत से। यानी हमारे पर बंधन लगाने वाला कानून पारित होता है ध्वनिमत से, और फिर जब ये आप पर प्रतिबंध लग जाता है तो अब आप क्या कहते हैं? आप में से कोई अगर जागरूक बनता है थोड़ी, तो क्या करता है? उसको लगता है कि संविधान में ऐसा था,
वो कहता अरे संविधान फेंको, ये संविधान हम लोगों को बर्बाद कर दिया। तो फौरन वो आते हैं, कहते हैं ये संविधान हमारे बाबा साहब का है। तो अब आपको बाबा साहब से लड़ना पड़ जाएगा, जबकि संविधान में ये बाबा साहब तो लिखे ही नहीं जो अभी मैं बताया। ये तो संशोधनों से हुआ, और न संविधान बाबा साहब लिखे। वो बाबा साहब का क्यों कहते हैं? ताकि उनके लोग ये जान ले कि बाबा साहब ही ये लिखे हैं, ताकि आप अगर विरोध भी करना चाहें तो विरोध न कर पाए। उसको वो इमोशनली जोड़ रहे हैं। तो हमसे नफरत भी कर रहे हैं और हमसे इमोशनली भी कनेक्ट हो रहे हैं हमारे खिलाफ, और हमें कानून बना करके हम खुद ही रोक रहे हैं। और हमारे चक्कर में शेख सैयद पठान भी रुक जा रहे हैं, पारसी ईसाई भी रुक जा रहे हैं, यहूदी भी रुक जा रहे हैं, बौद्ध भी रुक जा रहे हैं, जैन भी रुक जा रहे हैं। सिखों में 65% आबादी जनरल है, वो भी प्रतिबंधित हो रहे हैं। और ये प्रतिबंध कौन लगा रहा? हम लगा रहे हैं। अभी हमने केवल एक तरह के प्रतिबंध की बात की, राजनीतिक प्रतिबंध की।